राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। जय माता की राधे राधे प्रिय भक्तों, जय माँ संकटा। भक्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन देवी माँ को समर्पित होता है। हमारे सनातन धर्म में देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व है। इनमें से संकटा माता का व्रत भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। संकटा माता को संकट हरने वाली देवी माना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से वे भक्त करते हैं जो अपने जीवन में किसी दुख या कष्ट का सामना कर रहे होते हैं। संकटा माता व्रत का पालन करने से भक्तों की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और सुख शांति, मन इच्छित वर की प्राप्ति, संतान प्राप्ति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त भक्तों अत्यंत विकट परिस्थितियों में अत्यधिक संकटों से घिरा हुआ व्यक्ति भी यदि माता रानी के व्रत सच्चे मन से करके उनके नाम की पिन्नी करता है तो माँ संकटा अपने भक्तों का संकट अतिशीघ्र दूर करती हैं। भक्तों, हमारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में इन जगहों पर संकटा माता के व्रत का बहुत अधिक प्रचलन रहा है। अब थोड़ा सा कम हो गया है, किंतु प्राचीन समय देखा जाए, हम जब छोटे थे उस समय भी संकटा माता के व्रत, संकटा माता की सवा मन की पिन्नी, इस तरह से, जो पिन्नी का मतलब होता है 7 सुहागनों को मीठा खिलाया जाता है। बहुत सुंदर तरीके से पूजा होती है। उस दिन घर में एक अलग आयोजन, उत्सव जैसा ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उत्सव है। तो आज के दिन हम आपको संकट हरने वाली माता की, संकटा माता की बहुत ही सुंदर कथा सुनाएंगे और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कानपुर में स्थित संकटा माता का मंदिर है जो कि हजारों वर्ष पुराना है। कानपुर में बहुत अधिक मान्यता है माता रानी के इस मंदिर की। यहाँ तक कि लोग दूर दूर से संकटा माता के मंदिर में उनके दर्शन के लिए आते हैं। सभी भक्तगण माँ से मन की मुरादें पाते हैं। आप भी अगर हो सके तो एक बार जाकर जरूर माता के दर्शन करके देखिए और माता के दर्शनों का लाभ उठाइए। तो भक्तों, संकटों को दूर करने वाली, कष्टों को दूर करने वाली माँ संकटा की ये कथा इस प्रकार है। बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो जय संकटा माई। एक बुढ़िया थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था जिसका नाम रामनाथ था। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चले गए। बुढ़िया माँ अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि बहू से प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाती थी। इसीलिए बुढ़िया माँ प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती थी और घर के बाहर स्थित कुएं पर जाकर रोया करती थी। बुढ़िया माँ का ये रोज का नियम था कि बुढ़िया माँ अपने पुत्र की चिंता में घुली जाती और बहू की खरी खोटी सुनकर बस बेचारी रोती रहती थी। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया माँ से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस प्रकार बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम मुझे अपना दुख बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिए की माँ बार बार एक प्रश्न दोहराए जा रही थी। वह बुढ़िया माँ इस बात से झुंझला उठी और उस बुढ़िया ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच ही तुम मेरा दुख जानकर उसे दूर कर दोगी? बुढ़िया माँ के बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। यही मेरे दुख का कारण है।
बुढ़िया माई की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। माँ बहुत दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान, निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मनोकामना हो वह सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ की ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया से पूछा, बुढ़िया तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती हो? बुढ़िया ने कहा, माता आप तो सब कुछ जानती हो, आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया ने कहा, हे माता, मेरा लड़का परदेश चला गया है। उसके घर में ना रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह के ताने सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे अब सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बस बार बार रोती रहती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर संकटा माता ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मन्नत मनौती मांगकर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य ही तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया माँ बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा होने का क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही है, अथवा अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई अन्य कारण है। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया के सामने प्रकट हुई और बुढ़िया से पूछा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? यह सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उस बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। बोलो जय संकटा माता। इसके बाद बुढ़िया के घर पर सभी आमंत्रित सुहागनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई आदि का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया माँ संकटा माता की पूजा कर सुहागनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे लिए कितना प्रेम रखती है,
जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ पहुंची, परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है और मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया, सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। तब बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या ये रहेगी, क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका था कि उसकी स्त्री किस प्रकार बुढ़िया माँ को दुख दे रही थी। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें नहीं छोड़ सकती। चाहे बहू का त्याग करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो, इसलिए रो मत। मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी ये धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुंचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी, मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, ये पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, हे नाथ, ये सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे ईश्वर स्वरूप हो, मेरे ही अपराध को आप क्षमा करो। यह कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता के व्रत की कथा सुनी। संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमा कर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया था। यदि आपको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर चले आए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के जाते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम वह तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके यहाँ से जाते ही सब कुछ नष्ट हो गया। रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी, जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसीलिए हम लोगों को उसके यहाँ चलना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही अपनी धर्म बहन के घर पहुँचे। वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम लोग इतने परेशानी में पड़ गए।
रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ जानती नहीं, मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए संकटा माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गईं और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहाँ जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई। रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया। उनका राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज सुख भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय। हे संकटा माई, जैसे आपने बुढ़िया की विपदा मिटाई, बुढ़िया की बहू और राजा रानी की विपदा मिटाई, ऐसे ही जो कहानी सुने, हुंकारा भरे कहानी पढ़े, अपने सभी भक्तों की विपदा मिटाना। हे संकटा माँ, अपने सभी भक्तों के संकटों को दूर करना। भक्तों, यह थी माँ संकटा की बहुत ही सुंदर कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। भक्तों, अब हम आपको एक और कथा सुनाते हैं, संकटा माता की महिमा की कथा। छोटी सी कथा है और हाँ, कथा को अवश्य ही सुनिएगा। कथा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत कथा को अधूरा सुनने से उसका महत्व समाप्त हो जाता है। आइए भक्तों, बोलिए संकटा माई की जय। एक गांव में एक भाई और बहन रहते थे और लड़कपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। जो भाई था वह बड़ा था और बहन छोटी थी। बड़े भाई पर बहन की सारी जिम्मेदारी थी। किसी तरह से जीवन चलता रहा और देखते देखते बहन बड़ी हो गई। फिर भाई को लगा कि अब उसको कमाने के लिए बाहर आना चाहिए, क्योंकि अब बहन बड़ी हो रही है तो उसका विवाह आदि भी करना है और उसमें धन दौलत भी लगेगा, तो इसके लिए मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो भाई बाहर कमाने जाने के लिए बहन से कहता है। बहन उस बात को स्वीकार करती है। तब भाई कहता है कि बहन सुन मेरी बात, यह मेरी पाली हुई चिड़िया है, इसकी देखभाल अब तुम करोगी। मैं कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ, इनको समय से चारा पानी देते रहना ताकि इन्हें कोई समस्या ना हो। बहन ने कहा, ठीक भैया, जैसा आप कह रहे हैं वैसे इनकी देखभाल करेंगे। आप बिल्कुल तनाव ना लें, आप निश्चित होकर कमाने जाएं। अब भाई इधर कमाने के लिए शहर में पहुंच जाता है और कई दिनों तक यहाँ पर वह कमाने में व्यस्त रहता है। बहन के विवाह के लिए पैसा जोड़ रहा होता है। इधर एक दिन बहन किसी काम में उलझ गई और वह चिड़िया को चारा पानी देना भूल गई। तब उसे याद आया तो वह भागकर चिड़िया के पास गई। तब वहाँ पर सारी चिड़ियाँ मरी पड़ी थीं। अब वह रोने लगी। आसपास के लोगों से पूछने पर कि क्या करूं कि चिड़िया मेरी सही हो जाए, तो पड़ोसियों ने कहा कि बिटिया, ये सारी चिड़िया मर गई हैं, अब इनकी सेवा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब ये जीवित नहीं होंगी। यह बात सुनकर बहन और रोने लगी और कुछ समय तक रोती ही रही। सब आसपास के लोग अपने घर चले गए। तब उसी बीच संकटा मैया वहाँ आ गईं।
तो उन्होंने एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। उसके पास जाकर उसकी समस्या जानने का माँ ने विचार किया। तब माँ ने एक बुढ़िया का रूप बनाकर उस बच्ची के पास जाकर पूछा कि बेटी क्यों रो रही है। तब बेटी ने अपनी सारी व्यथा बुढ़िया माता को सुनाई और माँ से कहने लगी कि मैया, आप तो मैया हो और आप तो बड़ी दयालु लग रही हो। क्या आप मेरी इन चिड़िया को जीवित कर सकती हो? क्या ये मेरी चिड़िया जिंदा हो जाएंगी? तो संकटा माता की पूजा करवा देना अगर जिंदा हो जाएं। ऐसा उन बुढ़िया संकटा माता, जो बुढ़िया स्वरूप थी, उन्होंने बताया। बच्ची ने कहा, हाँ माता, अगर जिंदा हो गई तो हम संकटा माता की पूजा करेंगे। तब बुढ़िया माँ ने एक लोटा जल मंगवाया और जल को छूने के बाद बच्ची को दे दिया और कहा, यह जल सारी चिड़ियों के ऊपर छिड़क दे और अंदर जाकर संकटा माता को प्रणाम करके आए। तो बच्ची ने अपने घर में जाकर संकटा माता को प्रणाम किया। जब वह वापस आकर चिड़ियों के पास आई देखने के लिए, तो सारी चिड़ियाँ जिंदा हो चुकी थीं और बूढ़ी माँ भी गायब हो चुकी थी। अब उस बच्ची की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह बहुत खुश हुई। नहीं तो वह भी सोच रही थी, भैया क्या कहेंगे, एक चिड़िया की देखभाल नहीं कर पाई। हम तुम्हारी देखभाल माता पिता के ना होते हुए भी किस तरह से किए। अब कुछ दिन बीतते ही भाई भी कमाकर वापस आ गए। उन्होंने अपनी चिड़ियों को देखा तो वह पहले से ज़्यादा प्रफुल्लित और स्वस्थ नजर आई। तो उन्होंने अपनी बहन से पूछा कि बहन, इनकी देखभाल आप किस तरह कर रही थी? क्या जो हम चारा खिलाते थे वही खिला रही हो या कुछ दूसरा? तो बहन सकुचाते हुए भाई से कहने लगी कि भैया एक बात कहें, अगर आप नाराज ना हो तो। भैया ने कहा, बहन कहो, नाराज क्यों होंगे? तो बहन ने सारी बात सच सच बताई। भैया, एक दिन हम काम में व्यस्त थे और चिड़िया को चारा पानी देना भूल गए। सारी चिड़िया मर गई। तब एक बूढ़ी माई आई और हमको कुछ उपाय बताया। फिर वह उपाय करने से सारी चिड़िया जिंदा हो गई। बूढ़ी माँ ने कहा था, अगर चिड़िया जिंदा हो जाएगी तो संकटा माता की एक पूजा कर देना। भैया, अब संकटा माता की पूजा करनी है क्योंकि सब संकटा माता के कारण ही हो पाया है। भैया, कृपा करके आप संकटा माता की पूजा सामग्री ले आइए और हम संकटा माता की पूजा विधि विधान से करेंगे। साथ ही साथ सुहागलों की पूजा भी करेंगे। भाई बहन दोनों ने माता संकटा की पूजा पूरे विधि विधान से की और सभी सुहागलों को भोजन कराया और विदा किया। बोलिए संकटा मैया की जय। हे संकटा मैया, जैसे आपने अपने भक्तों के दुख टारे, वैसे हम भक्तों के भी दुख टारना। कहानी सुनते, कहते, पढ़ते जो भी भक्तगण हो, सभी के संकट दूर करके माँ सबकी मनोकामना पूर्ण करना। संकट टालने वाली संकटा माई है, इतनी दयालु। तो भक्तों, यह थी संकटा माता की कथा। और भक्तों, यहाँ पर हम आपको कुछ बताना चाहेंगे, कुछ बात करना चाहेंगे, सुनिएगा ज़रूर। आज भी उत्तर प्रदेश में सुहागले करने का बहुत अधिक रिवाज है। वहाँ जब भी पता है आपको कोई मांगलिक कार्य होता है, जैसे कि कोई भी शुभ कार्य, चाहे विवाह है, चाहे कोई संतान होती है, कुछ भी अच्छा होता है, तो लोग संकटा माता की जो सुहागलें होती हैं ना, संकटा माता के निमित्त सुहागलें करना, उन्हें भोजन कराना बहुत शुभ मानते हैं और अवश्य ही करते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी करते हो संकटा माता की सुहागलें या सुहागलों को भोजन कराते हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संकटा माता सच में सभी के संकटों को दूर करती हैं। आइए भक्तों, अब करते हैं माता की सुंदर आरती। जय जय संकटा माई मैया, जय संकटा भवानी, करऊँ आरती तेरी, शरण पड़ी हूँ तेरी माता, अरज सुनो अब मेरी। जय जय संकटा भवानी, नहीं को तुम समान जगदाता, सुर नर मुनि सब टेरी, मैया सुर नर मुनि सब टेरी।
कष्ट निवारण करऊँ हमारा, लगावो न तनिक देरी। मैया जय संकटा भवानी, काम क्रोध अरु लोभन के वश, पापै किया घनेरी। मैया पापै किया घनेरी, सो अपराधन उर में आनऊँ, क्षमऊ भूल बहु मेरी। मैया जय जय संकटा भवानी, हरऊ सकल संताप हृदय का, ममता मोह निवेरी। मैया ममता मोह निवेरी, सिंहासन पर आज विराजे, चवर ढुरे सिर छत्र तेरी। जय जय संकटा भवानी, खप्पर खड़ग हाथ में धारे, बेशोभा नहीं कहते बनेरी। मैया बेशोभा नहीं कहते बनेरी, ब्रह्मादिक सुर पार न पाए, हारि थके ही फेरी। जय जय संकटा भवानी, असुरन का वध कीना, प्रकट्यो अमत दिलेरी। मैया प्रकट्यो अमत दिलेरी, संतान को सुख दियो सदा ही, ढेर सुनत नहीं क्यों अवेरी। मैया जय जय संकटा भवानी, गावत गुड़ गुड़ निज हो तेरी, बजत दुंदुभि भेरी। मैया बजत दुंदुभि भेरी, आस निज जानी शरण में आयो, तेहि कर फल नहीं कहते बनेरी। जय जय संकटा भवानी, जय जय संकटा भवानी, मैं करऊँ आरती तेरी। भव बंधन में सो नहीं आवे, निश ध्यान ध्यान धरीरी। मैया जय जय संकटा भवानी, करऊँ आरती तेरी। शरण पड़ी हूँ तेरी माता, अरज सुनो अब मोरी। मैया जय जय संकटा भवानी, बोलो संकटा माता की जय।